करना है भैया। ग्रामीण क्षेत्र में वैसे भी विकास आधार में पड़े गोता खा रहा है। तो सरकार और शासन प्रशासन दावा तो करती है कि विकास पहुंचाने की कवायद की जा रही है, लेकिन सिस्टम की लचर और लचर तंत्र के कारण कहीं विकास पहुंच पाती है वो भी आधा अधूरा। मैं अभी राजापुरा क्षेत्र के गोना ग्राम में हूं। दरअसल मैं कुचेंगा की तरफ जा रहा था और मेन रोड से लगभग 100 मीटर अंदर मैंने देखा कि यहाँ पर चावल की कुछ बोरियां को निकाल करके ग्रामीण जो हैं चावल को सुखा रहे हैं। तो ऐसे में मैं यहीं पर रुक गया और देख सकते हो जो चावल है इसको बाहर निकाला गया है। इसके भी पीछे का एक वजह है, दरअसल यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, जिसके तहत ग्रामीणों को राशन कार्डधारियों को राशन मिलता है। और राशन में आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ में चावल, शक्कर, मिट्टी तेल, नमक, चना इत्यादि जो है राशन ग्रामीणों को वितरण किया जाता है। मैं उसी शासकीय उचित मूल्य की दुकान जहाँ पर संचालित की जाती है वहीं के प्रांगण पे हूँ और यहाँ के प्रांगण पे मैं रुका हुआ हूँ। इसकी भी एक वजह है। क्या वजह है, आइए इस पर ही बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं यूमेन कश्यप हूँ और आप देख रहे हैं उदंती टाइम्स। दरअसल ये जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान जिस भवन पर संचालित की जा रही है, ये भवन है केडा विभाग द्वारा। जब इस क्षेत्र में बिजली नहीं पहुंची थी तब यहाँ पर सौर सिस्टम से रोशनी पहुंचाने का जो लक्ष्य है और उसके तहत यहाँ पर सौर पैनल का एक रूम था जिसके तहत पूरा गांव में रोशनी पहुंचाई जाती थी। ये वही रूम है और इस रूम में फ़िलहाल अभी शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित है। और क्योंकि यहाँ पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान जो बन रही है वो पिछले 2 सालों से अभी भी निर्माणाधीन है। ऐसे में जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है यहाँ पर संचालित की जा रही है और अभी बीते 2-3 दिनों से क्षेत्र में मूसलाधार बारिश और रुक रुक कर जो बारिश हो रही, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त तो है ही, साथ ही जो राशन है वो भी खराब अवस्था में। आप ये देखिए, ये जो भवन है ये अंदर से जर्जर हालत में है। ऐसे में जो पानी है भवन के अंदर समाई हुई है और समा जाती है, भवन के अंदर समा जाती है, जिससे जो है राशन जो है यहाँ पर जो चावल की बोरियां जो है ये पूरी तरह से भीग कर ख़राब हो गई। और जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं जैसे यहाँ के जो सेल्समैन हैं वे किसी तरह पहल किए कि चावल के बोरियों को निकाल करके चावल को सुखाया जाए ताकि ये जो चावल है वो ख़राब ना हो। फिर भी आप देख सकते हैं जो बोरी है, इसको दिखाइए, ये जो बोरी है इसमें से लगभग पूरा जो चावल है वो ख़राब अवस्था में है। और ये चावल जैसे हम यहाँ पर बातचीत किए तो बताया गया कि चावल अभी हाल ही फ़िलहाल में यहाँ पर पहुँचाया गया है इस सोसाइटी में और अभी इनका वितरण भी किया जाना है। तो ऐसे चावल को अब सेल्समैन कैसे वितरण करेंगे ग्रामीणों को और पूरा ख़राब स्थिति में कैसा ही नहीं। जब यहाँ जब आए तो बातचीत किए तो जो ग्रामीण हैं उन्होंने बताया कि लगभग 100 से 150 पैकेट जो चावल है वो ख़राब अवस्था में। पानी अंदर गया भवन के अंदर हिस्सा जिसके जहाँ पे चावल रखा गया था वहाँ पर पानी रिसते हुए जो और बोरियां है और एक झिल्ली का पैकेट आता है। हालांकि ये जो बोरिया के अंदर तो पानी आसानी से पहुँच जाता है, पानी पहुँच गया और पूरा जो है चावल को ख़राब कर दिया। हमारे साथ एक ग्रामीण है और ये बताएंगे पूरी जो बात है कैसा हुआ था। दादा आप थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ ये कब की बात है? अभी ये 4-5 तारीख का बात है। यहाँ मूसलाधार बारिश था, खूब पानी गिरा, यहाँ नदी नाला उफान में था। इसी समय में इस तरफ नीचे पीछे तरफ गड्ढा है और पानी टंकी है, वहाँ से जर्जर रहता है, वहाँ से पानी जमा इकट्ठा होता है। उसी के स्रोत के अंदर में जो पाइप है उसी के साथ साथ पानी वहाँ घुसा और ये ख़राब हो गया है चावल। अच्छा एक बात बताएंगे, जो चावल है कब उतारा गया था? अभी हाल ही में है? हाँ, अभी हाल ही में उतारा गया था। अच्छा, तो अभी सोसाइटी नहीं खुला है क्या वितरण के लिए, राशन के लिए? नहीं, अभी खुला था लेकिन अभी जो चावल नहीं था उसी कारण चावल को डब गया, उसके बाद फिर खुलेगा। ऐसे कह कर सेल्समैन रख रखा था
अभी फिलहाल खोलने वाला था, अब दिखा सेल्समैन कि यहाँ चावल बिक गया है, तो इसको कैसे वितरण करूँगा, ये समस्या हो गया। तो इसका जानकारी हम लोगों को दिया, तो हम आकर देखा इसको, तो थोड़ा से सुखा उखा कर देखते हैं, सफाई होगा तो वितरण करेंगे, ये सोचकर यहाँ सफाई सुखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कब से संचालित की जा रही है जो दुकान सोसाइटी है? यहाँ 2015 से सोसाइटी चालू है। उससे पहले कहाँ था? या उससे पहले शोभा रहता था सर। अच्छा, शोभा, जब ये हाँ। ग्राम पंचायत बना? नहीं, नहीं, ग्राम पंचायत यही था, लेकिन हाँ। दोनों पंचायतों का वहाँ था। वहीं वहीं मिलता अच्छा, एक बात है कि एक वजहदार की बात यह है कि यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान के लिए पीडीएस भवन भी बन रहा है, जो कि बन रहा है 2 साल हो गया लगभग। 13 लाख ना, हाँ, हाँ। 13 लाख रुपए का भवन है, उसमें महज 10% का काम बाकी है। विभागीय अड़चने और लापरवाही, क्या कह सकते हैं, लापरवाही है, जो कि 10% का काम अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा यहाँ के जो सेल्समैन वो तो भुगत ही रहे हैं। उनके पास अब सवाल जवाब का भी वो रहेगा, सवाल तो उनके लिए छूट ही रहा है। साथ साथ ग्रामीणों के लिए भी मुसीबत हो गई। कैसे मुसीबत कि अभी इसी चावल को वितरण करना था सेल्समैन द्वारा, लेकिन ये जो चावल है वो तो पूरी खराब हो गई। अब सेल्समैन ये चिंतन में है कि अब मैं जो ग्रामीणों का है कैसे राशन वितरण करूं, और ग्रामीण, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आप समझ सकते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में वैसे भी ये चावल की खेती की जाती है, और ऐसे भी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं रहता, और वे सोसाइटी का जो चावल है, उचित मूल्य की दुकान की जो चावल है, उसी को ही भोजन पकाकर खाते हैं। अब उनके सामने भी समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जो चावल है ये पूरी जो है ख़राब अवस्था में है। ऐसा ही नहीं, जो लगभग 10-12 पैकेट दिख रहा है, ऐसा पूरा पैकेट को खोला गया है, थोड़ा सा धूप निकला हुआ है, तो ग्रामीणों की मदद से ये लोग किसी तरह चावल को सुखा रहे हैं ताकि खाने लायक हो सके। और मैं क्लिप डालूंगा जहाँ पे जो पीडीएस भवन है, जिसका महज 10% काम बाकी है, और मूल्यांकन और सत्यापन का हवाला देते हुए जो यहाँ का जो सोसाइटी है उसको वहाँ शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। अब ये खामियाजा स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ये सिस्टम की लचर व्यवस्था एक तरफ दावा करती है विकास पहुँचाने को लेकर कवायद करने की बात कही जाती है। एक नारा भी है जो मैं आए दिन बोलते रहता हूँ वीडियो में। आप अगर हमारे उदंती टाइम्स के वीडियो देखते होंगे तो मैं एक नारा कहता भी हूँ कि हर योजना का लाभ साय मिल रहा है, साय काम हो रहा है। तो साय काम ये तो अलग बात है, नारा है जो कहा जाता है, लेकिन इधर देखिए आप आए बाय हो रहा है। जो हमारे क्षेत्र में सिस्टम जो है लचर व्यवस्था, सरकारी तंत्र की लचर व्यवस्था, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं कुचेंगा जा रहा था तो ये दृश्य देखा तो मैं भी सोच में पड़ गया। सोचा कि यहाँ के समस्या को जान लो, इसका वजह जान लो, और चाहता हूँ जो सिस्टम है वो सिस्टम सुधारने की कवायद की जाए। विकास पहुँचाने की बात तो कही जाती है, लेकिन जहाँ पर विकास पहुँच रही है वहाँ पर आधा अधूरा पहुँच रही है, तो उसको वहाँ पर विकास पूरी तरह से पहुँचाया जाए। और ये जो पीडीएस भवन जिसका आप ग्रामीणों को नहीं सौंप रहे हैं या पीडीएस विभाग वालों को नहीं सौंपा जा रहा है, निवेदन करता हूँ संबंधित विभाग से कि जल्द से जल्द उसकी जो मरम्मत काम है जो बचा हुआ है वो काम को पूरा करके इसको पीडीएस विभाग वालों को सौंपा जाए और सेल्समैन को सौंपा जाए, ताकि वे जल्द से जल्द जो यहाँ पर जो सामान है, राशन की जो सामानें हैं, उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। जो बचे खुचे जो राशन है वो ख़राब ना हो। और अब ये सबसे बड़ा सवाल ये है, और सवाल छोड़ के भी जा रहा हूँ क्योंकि चावल पूरा ख़राब हो गया है। और ऐसे में जो ग्रामीण हैं वे चिंता में हैं कि अब उनका जो इस महीने का राशन है वे कैसे मेंटेन किया जाए। और चूँकि माहवार राशन पहुंचाई जाती है सोसाइटी में, अभी भी हाल ही में यहाँ पर राशन पहुंचाई गए थे, और राशन जो है लगभग 30 से 40% जितना आंकड़े होती हैं वो 30 से 40% जो राशन है वे ख़राब हो चुकी है। और ग्रामीण हैं वे अब चिंतित हैं, जो सेल्समैन हैं जिसके समक्ष जवाबदेही है वे भी चिंता में पड़ गए कि कब किया तो क्या किया जाए। और सिस्टम से मैं भी और सरकारी तंत्र है उनसे भी निवेदन करता हूँ। हालांकि ये तो
दुर्भाग्य की बात है, विडंबना है। अब ये वापस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं, और कोशिश आप और हम सब मिलकर करेंगे तो ही सबके सहयोग से हो पाएगा। और मैं भी निवेदन करता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सिस्टम के कानों तक पहुंचे, और जो अधूरा पड़ा जो है ऐसे एक ही नहीं, मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि कई जगहों पर जो भवनों की जर्जर हालत और भवनों के आधा अधूरा निर्माण के खामियाजा सीधे तौर पर आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। तो मैं आपसे भी एक निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाएं, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, ताकि सिस्टम तक पहुंचे और सिस्टम जो अपनी लचर व्यवस्था है उसको ठीक करने की पहल करें। वैसे आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे लगा कि मैं इस क्षेत्र में आया तो इस क्षेत्र की ये समस्या से भी दो चार कराऊँ। उदंती टाइम्स को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।